इधर इंदौर पुलिस के सामने भी ईरानी गिरोह की बड़ी चुनौती है। पुलिस को यकीन है कि इंदौर और देश के अलग अलग कोनों में पुलिस का भेष अख्तियार कर वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि कुछ ईरानी हैं। पुलिस के हाथ ईरानियों से जुड़े कुछ अहम सुराग और तस्वीरें लगी हैं, जिसके जरिए इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें इनकी सरगर्मी से तलाश करने में जुटी हैं। तेरह चेहरों ने उड़ाई पुलिस की नींद। सम्मोहन भी जानते हैं ये नकली पुलिस वाले, कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। एकजुट होकर देते हैं घटना को अंजाम। पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की गैंग ने इंदौर और भोपाल पुलिस की नींद उड़ा दी और अब इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने खड़े हैं 13 ईरानी जो अपने काम में माहिर हैं। पुलिस की बोली और भेष को अख्तियार करने में इन्हें जरा भी देर नहीं लगती। अगर आपके आसपास ये चेहरे नजर आएं, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि ये अपने शिकार को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते। ईरानी गिरोह चूंकि ये पूरे देश में सक्रिय रहते हैं और इनके बारे में जो इनपुट है ये गैंग के रूप में काम करते हैं और एक जगह वारदात करके वहाँ से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। क्योंकि ये इतने अभ्यस्त हैं अपने आर्ट में कि लोगों को विश्वास में ले लेते हैं और लोग उनके विश्वास में आके ठगे जाते हैं। इसके लिए इन्हें चूंकि ये इनका मूवमेंट इतना ज़्यादा रहता है और इतने दूर तक रहता है, वो किसी एक ज़िले तक सीमित नहीं रहते हैं, पूरे देश में घूमते रहते हैं। ज़्यादा आवश्यक ये समझा जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर इन व्यक्तियों को अगर हम देखते हैं या कोई स्पॉट करते हैं तो उनको तत्काल पुलिस को अलर्ट करेंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्हें इंदौर के साथ साथ देश की पुलिस को भी तलाश है। दरअसल ये ईरानी चेहरे हैं जो गोरे रंग के रौबदार चेहरे वाले लोग होते हैं। आपको बता दें कि इनकी कद काठी को इन्होंने पुलिस की तरह ही तैयार किया है और बात भी पुलिस वालों की तरह ही करते हैं। इंदौर पुलिस को मिली जानकारी में यह बात सामने आई है कि इन चेहरों ने इंदौर, भोपाल सहित देश के कई हिस्सों में नकली पुलिस बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही सड़क पर महज 10 और 20 रुपए के नोट गिराकर भी ये करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दे चुके हैं। बिल्कुल ये संगठित तौर पर देते हैं अंजाम और अब क्राइम ब्रांच के पास लगभग 30 लोगों का फोटोग्राफ्स अब तक प्राप्त हो चुका है। हम अन्य जिलों से भी संपर्क में हैं, जहां भी इन्हें पकड़ा गया है या सीसीटीवी इत्यादि फुटेज में हैं तो उनका स्टिल इमेज निकाल के उसका हम डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु की गैंग और ईरानियों का वारदात को अंजाम देने का तरीका लगभग एक समान है। गिरोह के सदस्य पहले अपने शिकार को चुनते हैं और फिर उनके आसपास जमकर फील्डिंग लगा देते हैं ताकि वारदात के दौरान किसी भी तरह की गलती होने पर गिरोह का दूसरा सदस्य उसे संभाल सके। पुलिस को यहाँ तक पता चला है कि गिरोह के लोग लगातार परिवार के साथ ठिकाने बदलते रहते हैं और आने जाने के लिए बाकायदा प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, ये लोग सम्मोहन क्रिया को भी अंजाम देने में माहिर होते हैं। पुलिस को तलाश है उन बहुप्रतिभाशाली ईरानियों की जो खुद पुलिस का भेष अख्तियार करने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। कद काठी के साथ साथ उनका लहजा भी पुलिस से कम नहीं है। ऐसे में पुलिस की चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अब तक की वारदात में इनके फोटो के सिवा पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लग पाया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सांगले के साथ आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं संवाददाता आदित्य सिंह। आदित्य, लगातार पुलिस के नाक में दम करते आए हैं ईरानी गैंग के ये सदस्य। रायपुर में एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है क्राइम ब्रांच को, जहां पर 4 बदमाश धरे गए हैं। क्या इंदौर पुलिस को भी कोई उम्मीद है कि इनसे किसी तरह के सुराग मिल सकते हैं? क्या उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी इंदौर पुलिस? देखिए, निश्चित तौर से निशांत, इसमें एक बड़ा सवाल और बड़ी पेचीदगी जो है वो जो पुलिस के सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस संचय में और खुद क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई, क्योंकि ईरानी गिरोह जो है ये दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा एक रौबदार जो होता है, शख्सियत होती है, पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो दिखने में अपनी कद काठी को बिल्कुल पुलिस की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसी की तरह ये लोग सम्मोहन का भी पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इंदौर और देश के अलग अलग कोनों में जो घटनाएं हुई, इसमें नकली पुलिस ने लोगों को अपना शिकार बनाया, उनके जेवरों को लूटा है और कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें कहीं ना कहीं सम्मोहन भी एक बड़ी जो है कला के तौर पर सामने आ पाया, जिसको खुद पुलिस भी मान रही है कि ये सम्मोहन में भी माहिर है। और इनका एक संगठित गिरोह होता है जो अपने पूरी तरह चिन्हित करता है। करीब 12 से 14 लोग एक वारदात पर, एक घटना स्थल पर मौजूद होते हैं। इनकी जगहें अलग अलग होती हैं और अपनी तयशुदा रणनीति के तहत ये अपने शिकार को
को अंजाम देते हैं। इस दौरान अगर किसी भी तरह की कोई कोताही हो पाती है, इसमें अगर इनका कोई शख्स जो होता है, इनका साथी कोई फंसने की जिसकी गुंजाइश बन जाती है, तो दूसरा उसको सपोर्ट देता है और वारदात को अंजाम देने के साथ ही ये लोग अपने बदल के निकल जाते हैं। एक बात और दिलचस्प जो पुलिस के सामने आई है वो ये है कि ये अगर इन्हें इंदौर में वारदात को अंजाम देना है तो इंदौर के आसपास के इलाके जैसे देवास और सूबे से सटे दूसरे इलाकों में ये अपना ठिकाना बना आज इंदौर पर नजर रखते हैं। ऐसे ही इन्होंने पूरे देश में अपना एक नेटवर्क फैला रखा है, जिसके लिए ये आने जाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल करते हैं कि इनकी जो अब तक की वारदातें हुई हैं, पुलिस के पास जो फोटो के अलावा, तस्वीरों के अलावा कुछ भी सुराग नहीं है। तो ऐसे में इसे ईरानियों की एक कह सकते हैं कि मजबूत रणनीति का हिस्सा कहेंगे, वही दूसरे और पुलिस की इसको कहीं ना कहीं एक विफलता कहेंगे। लेकिन सालों से वारदात को अंजाम देने वाले ईरानियों का पुलिस अब तस्वीर जारी कर चुकी है और कहीं ना कहीं पुलिस को उम्मीद है कि ये इसका बहुत जल्द पटाक्षेप कर पाएगी। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार ईरानी गिरोह के जो बदमाश हैं वो अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठाकर पुलिस वाले बनकर लोगों को ठगने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और इनका गिरोह दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर रायपुर में चार सदस्य पकड़े गए हैं इस गैंग के। तो लगातार इनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है, कभी पुलिस के भेष में तो कभी किसी और भेष को अख्तियार कर ये वारदातों को अंजाम देते रहे। ईरानी गैंग जो कि पूरे देश भर में फैला हुआ है, इनकी खासियत होती है कि एक जगह वारदात को अंजाम देने के बाद ये उस जगह पर नहीं ठहरते, बहुत ही शातिराना ढंग से पूरी वारदात को अंजाम देते हैं और उस जगह को छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। जो हालिया कामयाबी यहां पर मिली है रायपुर पुलिस को मिली है, जिसमें पुलिस की वर्दी पहनकर एक लूट को वारदात देने की कोशिश कर रहे थे।